10 साल से ज़्यादा वेट करने के बाद भी हमें अब तक एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का फाइनल चैप्टर देखने को नहीं मिला। हमने उसका टीज देखा, हमने वो प्रॉमिस देखा, लेकिन सोचो अगर हमें मिलती द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो क्या होता। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं उसके प्लॉट डिटेल्स, विलन्स और इमोशनल कोर को जो इस फिल्म को बनाते हैं मास्टरपीस। एक ऐसी कहानी जो हम कभी देख नहीं पाए। ये सिर्फ सिनिस्टर 6 की कहानी नहीं है, ये है एक ऐसे पीटर पार्कर की कहानी जो अपने लव को खो चुका है, एक इंसान जिसका हर दिन सैडनेस और वेंजेंस में निकलता है। सामने खड़ी है एक विलेनियस टीम जिसे लीड कर रहा है एक घोस्ट उसके पास्ट से। हम एक्सप्लोर करेंगे वो ओरिजिनल प्लॉट जो ले जाता है स्पाइडरमैन को एक प्री हिस्टोरिक जंगल तक, मिलेंगे उस विलन से जो छुपकर सब कंट्रोल कर रहा था, और देखेंगे एक नए कैरेक्टर की एंट्री जो पूरा गेम चेंज कर देती। जब हमने लास्ट टाइम एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर देखा था वो कम्प्लीटली ब्रोकन था। ग्वेन स्टेसी की डेथ ने उसे तोड़कर रख दिया था और उन प्लान्स के अकॉर्डिंग जो कभी बने ही नहीं। यही सैडनेस इस फिल्म का इमोशनल कोर बनता। इस बार हमें मिलता है एक ज्यादा एंग्री स्पाइडरमैन, एक ऐसा हीरो जो अपने पंचेस होल्ड बैक नहीं करता। पीटर खुद को ब्लेम करता है ग्वेन स्टेसी के मौत के लिए और अपनी नई रूथलेस पर्सोना के साथ निकल पड़ता है अंडरवर्ल्ड के खिलाफ रिवेंज लेने। ये इमोशनल जर्नी डायरेक्ट फॉलोअप होती द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंडिंग से, जहां प्लॉट एक्सप्लोर करता पीटर का स्ट्रगल ट्रेजेडी के साथ कॉप करने का और उसकी छुपी हुई क्रेविंग एक बार फिर प्यार पाने की। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एंड क्रेडिट ने हमें एक बड़ा टीज दिया था, सिनिस्टर 6। उस मोमेंट में हमें दिखे थे कुछ आइकॉनिक प्रोफाइल, ग्रीन गॉब्लिन का मास्क, डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, वल्चर के विंग्स, क्रेविन का लायन सिंबल और राइनो का हॉर्न। प्लान लाइनअप को लीड करता हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन, जिसके पीछे मास्टरमाइंड होता एक मिस्टीरियस फिगर जिसे कहते थे द जेंटलमैन। टीम में शामिल होते एक अपग्रेडेड राइनो, एक रिवाइव्ड इलेक्ट्रो, डॉक्टर ऑक्टोपस, क्रेविन द हंटर और थोड़ा कॉमिकल ट्विस्ट के साथ वल्चर। ये टीम एक सिंपल ग्रुप ऑफ विलन्स नहीं थी। ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से हैरी ऑसबॉर्न उन्हें पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करता एज द न्यू हीरोज ऑफ न्यूयॉर्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने थंडरबोल्ट्स का कॉन्सेप्ट देखा था। लेकिन उनका असल प्लान होता सिटी को अपने कंट्रोल में लेना। इस स्टोरी में रिटर्न करती फेलिशिया हार्डी, जिसे हमने लास्ट फिल्म में देखा था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती थी कि वो शायद सिनिस्टर 6 का हिस्सा होती। एक और क्रूशियल सब प्लॉट होता, पीटर फाइनली फेस करता उस इंसान को जिसने अंकल बेन की जान ली थी, एक ऐसी लूज एंड जो अब तक सीरीज ने कभी प्रॉपर्ली टाई अप नहीं की थी। और सबसे एम्बिशियस रूमर था सैवेज लैंड। हाँ, एक ऐसी प्री हिस्टोरिक डायनासोर फील्ड जंगल जहाँ टीम पहुंचती थ्रू टाइम ट्रेवल पोर्टल। रूमर्स तो ये भी थे कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इस पॉइंट तक ब्लैक सूट पहनता, विलन्स को एक नए और डार्क रोल में फाइट करने के लिए। सीरीज का असली विलन होता जिससे हम पहले ही मिल चुके थे, द जेंटलमैन यानी गुस्ताव फियर्स। ये वही मिस्टीरियस आदमी था जो पहले कट कॉनल से जेल में मिला था और बाद में हैरी ऑसबॉर्न से भी। गुस्ताव फियर्स एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड था जिसे पता चल गया था कि पीटर के पेरेंट्स एक्चुअली स्पाइस थे और उन्होंने उसके बड़े प्लान्स को फेल कर दिया था। इस वजह से उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उसके बेटे से रिवेंज लेगा, उस वक्त जब पीटर इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो अपने लॉस की वैल्यू समझ सके। अपने वर्चुअली अनलिमिटेड रिसोर्सेस और एक्सेप्शनल इंटेलेक्ट के साथ जेंटलमैन ही वो विलन होता जो सिनिस्टर 6 के पीछे छुपा था। इस अनमेड फिल्म का क्लाइमेक्स होता एक प्योर रॉ केओस। कहानी जैसे जैसे अनफोल्ड होती सारे थ्रेड्स एक साथ जुड़ जाते और बनता एक बिजार ब्रूटल शोडाउन। प्लॉट एक वाइल्ड टर्न लेता जहां स्पाइडरमैन और पूरी टीम पहुंचती एक प्री हिस्टोरिक जंगल सैवेज लैंड, एक टाइम पोर्टल के थ्रू। यहीं पर पीटर को फेस करना पड़ता फुल फोर्स ऑफ सिनिस्टर 6 जो दुनिया के सामने अब न्यू हीरोज ऑफ न्यूयॉर्क बन चुके थे। फिनाले पीटर को उसकी इमोशनल और फिजिकल लिमिट तक पुश करता और यहीं वो पहनता ब्लैक सिम्बियोट सूट विलन्स की फेरोसिटी को मैच करने के लिए। और इस पूरे केओस के बीच फाइनली टाई अप होता एक बड़ा लूज एंड। पीटर को मिलता अंकल बेन के किलर का असली राज और सबसे बड़ा रिवील होता कि जेंटलमैन ही था वो मास्टरमाइंड, सिर्फ बेन की मौत के पीछे नहीं बल्कि पीटर के पेरेंट्स की डेथ के पीछे भी। फाइनल बैटल के बाद फिल्म एक वंडरफुल सेंड ऑफ देती डॉक्टर कट कॉनर्स को। फाइनली उसके कैरेक्टर आर्क को एक प्रॉपर क्लोजर मिलता। साथ ही इंट्रोड्यूस होती मेरी जेन वॉटसन, जिसका और पीटर का रिश्ता स्टार्ट होता है एक थोड़े ऑकवर्ड मैच मेकिंग के थ्रू जो उनकी आंट सेट करती हैं। ये दोस्ती धीरे धीरे वार्म बॉन्ड में बदलती और टीज करती एक फ्यूचर रोमांस को। स्क्रिप्ट का एंड सबको एक जगह लाता, एक रॉ इमोशनल क्लाइमैक्स जहां स्पाइडरमैन सिर्फ सिनिस्टर 6 को डिफीट नहीं करता बल्कि फेस करता उस इंसान को जिसने उसके पेरेंट्स की जान ली थी। और कहानी का एंड होता पीटर के साथ जो अभी भी ग्वेन के लिए सोरो फील कर रहा है, लेकिन अब एक नई सेंस ऑफ जस्टिस और प्रॉमिस के साथ एक नई लास्टिंग फ्रेंडशिप जो उसकी जिंदगी में एक फ्रेश रे ऑफ होप लाती। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एक ऐसी फिल्म होती जो फ्रेंचाइज के सारे लूज एंड को फाइनली
इजीली टाई अप करती, हर अनआंसर्ड क्वेश्चन का क्लोजर मिलता। तो आपको ये अनमेड स्टोरी कैसी लगी? कौन सा प्लॉट पॉइंट आप सबसे ज्यादा देखना चाहते थे? सो दैट्स इट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बी नाइस।